आंध्र प्रदेश की नल्लमाला पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा अहोबिलम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान नरसिंह से जुड़ा पूरा तीर्थ क्षेत्र है, जहां भगवान नरसिंह के 9 प्रमुख स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जिन्हें नव नरसिंह क्षेत्र कहा जाता है। अहोबिलम को 2 हिस्सों में समझा जाता है, दिगुवु अहोबिलम यानी लोअर अहोबिलम और एगुवु अहोबिलम यानी अपर अहोबिलम। इन पहाड़ियों और जंगलों के बीच भगवान नरसिंह के अलग-अलग मंदिर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इस जगह का भगवान नरसिंह से कनेक्शन आखिर है क्या? पुराणों की मान्यता के अनुसार हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न इंसान मार सकता था, न जानवर, न दिन में उसकी मृत्यु हो सकती थी, न रात में, न घर के अंदर और न बाहर। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान हर जगह है। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने एक स्तंभ की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? मान्यता के अनुसार उसी स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। अहोबिलम की धार्मिक परंपरा इसी नरसिंह अवतार की घटना को नल्लमाला की इन पहाड़ियों से जोड़ती है। इसी वजह से यहाँ की कई गुफाएं, पहाड़ियाँ, चट्टानें और प्राकृतिक स्थान भगवान नरसिंह की कथा से जुड़े माने जाते हैं। अब बात करते हैं उन 9 प्रमुख मंदिरों की। सबसे पहले है अहोबिला नरसिंह, जिसे नरसिंह का मुख्य और उग्र स्वरूप माना जाता है। ये अपर अहोबिलम में स्थित है और परंपरा में इसे स्वयं प्रकट हुआ स्वरूप माना जाता है। इसके बाद आता है ज्वाला नरसिंह, जिसे हिरण्यकशिपु के वध वाले स्थान से जोड़ा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्र में आगे स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जंगल और चट्टानी इलाके से होकर जाता है। तीसरा है मालोल नरसिंह, जहाँ भगवान लक्ष्मी जी के साथ शांत और सौम्य रूप में विराजमान है। मालोल नाम को लक्ष्मी के प्रिय से जोड़ा जाता है और अहोबिला मठ की परंपरा में इस स्वरूप का विशेष महत्व है। चौथा है क्रोड यानी वराह नरसिंह, जहाँ भगवान के स्वरूप में वराह की विशेष पहचान दिखाई देती है। पांचवा है करंज नरसिंह, जिसका नाम करंज वृक्ष से जुड़ा है और मान्यता के अनुसार भगवान इसी वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे। छठा है भार्गव नरसिंह, जिसे भगवान परशुराम यानी भार्गव राम की तपस्या से जोड़ा जाता है और इसके पास भार्गव तीर्थ भी बताया जाता है। सातवां है योगानंद नरसिंह। मान्यता है कि हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को योग का ज्ञान दिया था, इसलिए यहाँ उनका योगानंद स्वरूप माना जाता है। आठवां है छत्रवट नरसिंह, जिसका संबंध पेड़ की छाया से जोड़ा जाता है। और नौवां है पावन नरसिंह, जिसे पवित्रता और शुद्धि से जुड़ा स्वरूप माना जाता है। लेकिन अहोबिलम को सिर्फ इन 9 मंदिरों तक सीमित करना सही नहीं होगा। पूरे तीर्थ क्षेत्र में प्रहलाद वरद नरसिंह मंदिर सहित दूसरे पवित्र स्थान भी हैं। इसलिए कुछ अध्ययनों में पूरे अहोबिलम परिसर में 10 प्रमुख नरसिंह श्राइन गिने जाते हैं, जबकि पारंपरिक नव नरसिंह सूची में प्रहलाद वरद मंदिर को अलग रखा जाता है। अहोबिलम नल्लमाला पहाड़ियों में स्थित है और नल्लमाला ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। यहाँ की पहाड़ियाँ, घाटियाँ, जंगल, गुफाएं और प्राकृतिक जल स्रोत इस पूरे क्षेत्र को बाकी मंदिरों से अलग बनाते हैं। धार्मिक मान्यता में इस क्षेत्र को गरुड़ाचल या गरुड़ाद्रि से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गरुड़ ने भगवान नरसिंह के दर्शन के लिए यहाँ तपस्या की थी और भगवान ने अलग अलग स्थानों पर अपने स्वरूप प्रकट किए। अब सवाल आता है कि अहोबिलम की स्थापना किसने की। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अहोबिलम किसी एक राजा या किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया पूरा मंदिर परिसर नहीं है। यह एक प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ अलग अलग समय में मंदिरों का निर्माण, पुनर्निर्माण और संरक्षण हुआ। इसके इतिहास को काकतीय, रेड्डी और विजयनगर शासकों के संरक्षण से जोड़ा जाता है। वहीं अहोबिला मठ की स्थापना की परंपरा श्री आदिवान षटकोप जीयर से जुड़ी है, जिन्हें मठ का पहला जीयर माना जाता है। अहोबिला मठ की परंपरा के अनुसार उन्हें मालोल नरसिंह का उत्सव विग्रह प्राप्त हुआ और इसके बाद मठ की धार्मिक परंपरा आगे बढ़ी। इसलिए अगर कोई पूछे कि अहोबिलम किसने बनाया, तो किसी एक व्यक्ति का नाम देना सही नहीं होगा। अहोबिलम एक प्राचीन तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ और अलग अलग समय में राजाओं तथा धार्मिक संस्थाओं ने इसके मंदिरों को संरक्षण दिया। अब आते हैं अहोबिलम से जुड़ी सबसे रहस्यमय बात पर, और वो है यहाँ की पहाड़ियों में डायमंड मिलने की कहानी। आंध्र प्रदेश और नल्लमाला क्षेत्र के कुछ हिस्सों में डायमंड की जियोलॉजिकल मौजूदगी के प्रमाण जरूर मिले हैं। खासकर कर्नूल क्षेत्र और चैलिमा के आसपास डायमंड बेरिंग चट्टानों से जुड़े जियोलॉजिकल रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अहोबिलम की हर पहाड़ी में डायमंड मौजूद है या कोई भी व्यक्ति जंगल में जाकर आसानी से डायमंड खोज सकता है। असली कहानी जियोलॉजी से जुड़ी है। डायमंड धरती की बहुत गहराई में बेहद ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में बनते हैं और कुछ खास ज्वालामुखी चट्टानें उन्हें धरती की सतह के करीब ला सकती हैं। नल्लमाला और आसपास के कुछ क्षेत्रों में ऐसी चट्टानों और पुराने डायमंड ऑकरेंस का रिकॉर्ड मिला है। इसलिए अहोबिलम के आसपास डायमंड की कहानी पूरी तरह हवा में बनी हुई बात नहीं है, लेकिन इसे किसी छुपे हुए खजाने की तरह बताना भी सही नहीं होगा। अहोबिलम की असली खासियत उसके डायमंड नहीं, बल्कि उसका पूरा प्राकृतिक और धार्मिक लैंडस्केप है। एक तरफ नल्लमाला का जंगल, दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ियां और गुफाएं, और इनके बीच भगवान नरसिंह के अलग अलग स्वरूपों से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा।
इसी क्षेत्र में उग्र स्तंभ भी एक प्रमुख स्थान है, जिसे स्थानीय मान्यता उस स्तंभ से जोड़ती है जहाँ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। ऊंची पहाड़ी पर मौजूद ये प्राकृतिक चट्टानी संरचना अहोबिलम की सबसे खास जगहों में गिनी जाती है। अगर आपको हमारी लॉन्ग वीडियोस पसंद आती हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप अपनी मर्जी से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस बनाने में काफ़ी रिसर्च, टाइम और मेहनत लगती है। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी और वीडियोस बनाने में हेल्प करेगा। सपोर्ट करना बिल्कुल आपकी मर्जी है।